हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ थ्योडोलाइट के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो थ्योडोलाइट है वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल दोनों लेने के लिए काबिलियत रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंपास के बारे में, तो कंपास से मुझे अगर मान लो ये मेजरमेंट करना था ABC का, है ना, ABC का। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का एंगल अगर मुझे मेजरमेंट करना होता था, जब भी मैं इंक्लूडेड एंगल की आपके यहाँ पर बात कर रहा होता था, तब मैं क्या करता था, यहाँ पर बीयरिंग्स मेजरमेंट करता था। और ये बीयरिंग्स आपकी मेजरमेंट होती थी हमेशा कहाँ से, नॉर्थ से या साउथ से। ठीक है, नॉर्थ से साउथ से। अब इनकी मदद करता था मैं नॉर्थ से साउथ से ले लेके, और फिर मैं क्या करता था, इनके बीच का एंगल यहाँ पर मैं निकालता था, है ना। नॉर्थ साउथ से रीडिंग है, ये बीयरिंग ले लेके इस बीयरिंग और इस बीयरिंग की मदद से आप यहाँ पर क्या करते थे, इसका रीडिंग आप यहाँ पर निकाल देते, है ना। फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पर क्या करते थे, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देते थे। लेकिन थ्योडोलाइट में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। थ्योडोलाइट क्या करेगा, थ्योडोलाइट के अंदर बीयरिंग वीरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप चाहें तो इन दोनों लाइन के बीच की सीधी की सीधी आप यहाँ पर डायरेक्ट एंगल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि आपको इनकी जरूरत नहीं है ना। तो नॉर्थ साउथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आप यहाँ पर डायरेक्टली समझ लें। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन जब भी आप यहाँ पर ए से लेके ए पे उठाओगे, तो देखो ए पे आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखोगे, बी पे आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखोगे, और सी पे आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखोगे। इंस्ट्रूमेंट देखो थोड़ा सा यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है, आपका काम सारे कर देता है लगभग लगभग। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि सर यहाँ पर जब आप ए पे रखोगे तो ए पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ नहीं तो आपको यहाँ पर थ्योडोलाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके आप यहाँ पर काम करेंगे, डायरेक्टली काम अपने से नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। अब देखो वो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट आपके पास निकल के आता है, सबसे पहला वो है आपका सेटिंग अप। सबसे पहला सेटिंग अप, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर करते हैं सेंटरिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर करते हैं सेंटरिंग। थर्ड नंबर पे आपके पास निकल के आता है लेवलिंग, एंड फोर्थ नंबर पे जो आपका ऑपरेशन है वो आपका निकल के आता है फोकसिंग। फोर्थ नंबर पे निकल के आता है फोकसिंग, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको यहाँ पर याद रखने, लाइन वाइज याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब देखो सर ये चारों के चारों क्या होते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, यानी कि स्टेशन जैसे चेंज होगा वैसे आपके पास यहाँ पर ये चारों दोबारा से आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। सेटिंग अप का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन में बात करूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख ही देता हूँ, सबसे पहला लिख देता हूँ सेटिंग अप, सबसे पहला लिख देते हैं सेटिंग अप। और देखो ये जो आपका पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ चैप्टर है, इस चैप्टर में EAC के, स्टेट जेईई के और SSC जेईई के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। गेट के अंदर यहाँ से देखो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, तो गेट वाले जो हैं वो यहाँ पर चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो सेटिंग अप के अंदर फिर यहाँ पर क्या समझ में आता है हमें, सेटिंग अप का मतलब है कि आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लेके गए, एक इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर हाथ में लेके गए, ट्राइपॉड आप अलग हाथ में लेके गए। ट्राइपॉड के ऊपर आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले अच्छे तरीके से सेट करके जाओगे, है ना। तो सेट कर दोगे आप यहाँ पर ट्राइपॉड को, जहाँ पर जिस जगह पे आपको स्टेशन आपको मार्क करना है उसके पास जाके रख दोगे, या उसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे, लेकिन सेंटरिंग नहीं कर पाओगे प्रॉपर। अप्रॉक्सीमेटली आप वहाँ पर रख दोगे जिस जगह पे आपको स्टेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपने इसको उठाया, प्रॉपर तरीके से रखा, और ढंग से आपने क्या कर दिया कि लेग वेग को खोला करा आराम से, है ना। तो ट्राइपॉड के लेग वेग को खोलने का काम, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर फिट करने का काम, ये सारा का सारा सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट को एक पहले तरीके से इनिशियल तरह से आपने सेटअप किया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर सर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप सॉरी कौन कौन से अगर यदि आप कहें तो एक्टिविटीज आपकी इंक्लूडेड रहेगी। तो देखो सबसे पहले है प्लेस द ट्राइपॉड ओवर रिक्वायर्ड स्टेशन। अब रिक्वायर्ड स्टेशन के ओवर का मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर ये नहीं कर दिया कि सर सेंटरिंग कर दिया, है ना। इसका मतलब नियर बाय रख दिया आपने ना। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर देता हूँ आपसे, ब्रैकेट में अप्रोक्स लिखा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपने यहाँ पर उसके आसपास रख दिया है जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है। आप इसके अलावा क्या करेंगे कि आप इसके बाद एडजस्ट करेंगे हाइट ऑफ थ्योडोलाइट की, सॉरी एडजस्ट द हाइट ऑफ ट्राइपॉड। थ्योडोलाइट की तो सेम ही हाइट रहेगी ना। एडजस्ट द हाइट ऑफ ट्राइपॉड सच डेट, कितनी एडजस्ट करेंगे, अच्छा कि सर मैं आपको यहाँ पर पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि पूरे दिन भर काम करना रहेगा आपको, तो दिन भर आपका काम चल जाए, कम से कम इसलिए रखो आप यहाँ पर अपनी हाइट तक आपका थ्योडोलाइट आपको दिख जाए। तो थ्योडोलाइट तो आपका फिक्स है ना। तो यहाँ पर देखो थ्योडोलाइट की इमेज है बिल्कुल। तो ट्राइपॉड को ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ट्राइपॉड है आपका, इस ट्राइपॉड को ही आप यहाँ पर चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो ये तो आपका फिक्स है, जो आपका ऊपर वाली असेंबली ये तो फिक्स है आपकी। अब ये आपके एडजस्ट हो जाते हैं, ये आपके ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ट्राइपॉड जो है आपका प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करने का काम करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर, ताकि आपके पास जो आपकी आई है इस आई तक आपके पास यहाँ पर पहुंच जाए, आई लेवल तक पहुंच जाए ना, ताकि आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आए, पूरे दिन भर काम हो जाए तो आसानी से कर पाए, ठीक है। एडजस्ट द हाइट ऑफ ट्राइपॉड सच डेट टेलीस्कोप
comes at eye level of observer, comes at eye level of the observer। सिंपल है, तो ये काम आप यहां पर कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आप यहां पर लिखेंगे प्लेस द थियोडोलाइट ओवर ट्राइपॉड एंड स्क्रू इट टाइटली। तो जितनी बेकार सी बातें हैं वो सारी की सारी बातें आपने यहाँ पर दिख लेनी है। लेकिन क्या है कि अब आपसे क्या है, कन्वेंशनल वगैरह में अगर कभी क्वेश्चन दे दे कि आपसे पूछ ले सर व्हाट इज द टेम्परेरी एडजस्टमेंट, व्हाट आर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट, तो आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी इसी तरह से थ्योरी आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ पर मैं इसी वे में आपको लिखा दिया ताकि एक बार देखो पढ़ो आपको याद आ जाए सारी बातें। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो पहला तो हमारे पास कंप्लीट होगा सेटिंग अप में। सेटिंग अप में हम सिर्फ सेटिंग ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं ना। सेकंड हमारे पास यहाँ पर निकल के आता है सेंटरिंग। अब देखो सेंटरिंग आपके पास किस किस की मदद से करते हैं। देखो सेंटरिंग के अंदर आपको लग रहा होगा सर एक प्लम बॉब यूज आता है, नहीं नहीं प्लम बॉब के अलावा भी है बहुत कुछ है ना। और यहाँ पर आज मैं कल लेवलिंग का जो मैंने बोला था ना कि दोनों डायरेक्शन में लेवलिंग करते हैं, वो लेवलिंग में अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं आपको, है ना। चीजें सारी क्लियर हो जाएगी, टॉपिक के एंड तक वेट किया करो बस, ठीक है। ओके, अब देखो सेंटरिंग, सेंटरिंग क्या होती है? सेंटरिंग का मतलब है सर आपको एक्जैक्टली स्टेशन के ऊपर, स्टेशन मार्क के ऊपर आपको क्या करना है, थियोडोलाइट को आपको स्टैब्लिश करना है। सेंटरिंग करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है वो प्लम बॉब काम में आता है। लेकिन प्लम बॉब के अंदर क्या दिक्कत है कि मान लो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये मेरा थियोडोलाइट है, अब देखो ऐसे बना दूंगा मैं, है ना, ठीक है। ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड का एक लेग इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने वो कह दिया कि सर यहाँ पर मेरे को करनी है, ये लो, ये मैंने यहाँ पर रखा और ये मैंने बना दिया क्या, प्लम बॉब, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन अगर हवा चली, विंडी कंडीशन है, तो ये तो क्या है, डोरी तो है, ये रस्सी तो है आपकी, है ना, सिंपल डोरी है, रस्सी है, तो ये क्या कर देगा, उड़ने लग जाएगा। अब ये आपका हल्का सा उड़ेगा ना, तो विंडी कंडीशंस के अंदर आप यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। तो जब भी विंडी कंडीशन आएगी तो विंडी कंडीशन में आप यहाँ पर प्लम बॉब को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इधर उधर आपको लोकेशन गलत दे देगा आपको विंडी कंडीशन के अंदर। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर कितना कवर करने की कोशिश करोगे, ज्यादा लोग थोड़ी जाओगे आप कि भाई सारे के सारे यहाँ पर पूरा कवर कर लेंगे सर हम तो सारे के सारे, कितने जाओगे ऑब्जर्वेशन लेने, बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। और ये भी बात आपको याद रखनी कि जब भी थियोडोलाइट के अंदर ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप वैसे ही ऑटोमेटिकली ज्यादा ले लेते हैं, कम नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन, ठीक है। तो खूब सारे ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर ले लेके आप यहाँ पर चेक करते हैं। जो आपके यहाँ पर बोला था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर देखो दोनों डायरेक्शन में आपके पास देखो, एक यहाँ पर है मार्किंग दिख रही है, एक उधर उस साइड मार्किंग दिख रही है आपको, दोनों साइड मार्किंग दिख रही है। तो उस मार्किंग का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर, मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि आपके दोनों साइड वर्नियर लगे होते हैं। यहाँ पर देखो एक वर्नियर आपके पास यहाँ लगा हुआ है, एक वर्नियर आपके पास यहाँ लगा हुआ है, एक मार्किंग ऐसे चल रही है, एक मार्किंग ऐसे चल रही है, ठीक है, स्केल प्लेट में, ठीक है। तो दोनों साइड मार्किंग आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने यहाँ पर मार्किंग की है ना, यहाँ पर आपने ऐसे चेक किया है, ठीक है। तो इस जगह पे कुछ और रीडिंग आ रही होगी, यहाँ पर कुछ और रीडिंग आ रही होगी। तो मान लो यहाँ पर रीडिंग आ रही है एक बार 27 डिग्री 27 मिनट, तो इस साइड रीडिंग मान लो आ रही है आपकी 27 डिग्री 29 मिनट। तो आपके पास जो एक्जैक्टली आंसर निकल के आएगा, देखो इधर और इधर दोनों की रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो मीन ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर उठा लेते हैं कि आप बोल देंगे कि ये जो पोजीशन है इसकी, ये पोजीशन है 27 डिग्री 28 मिनट की, ठीक है। तो यहाँ पर अलग मार्किंग दिखाता है, वहां पर अलग मार्किंग दिखा देता है, ठीक है। तो दो जगह से आप यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, एक इधर की साइड भी रीडिंग दिखाएगा, एक इधर भी रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो इससे दो आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मीन ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर ले लेते हैं, इनका मीन ऑब्जर्वेशन लेके आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हाँ सर अप्रोक्सीमेटली आपकी 27-28 के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर लेने की कोशिश करना है, ठीक है। ये तो आपने एक सिंगल फेस की तरफ लिया है, फिर आप फेस चेंज करेंगे, फेस चेंज करके फिर से लेंगे, फिर देखेंगे फेस राइट और फेस लेफ्ट में कितने कितने डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी बातें भी देखेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर आगे देख लेंगे फिलहाल, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर काफी सारे लेते हैं, ठीक है। और जनरली आप यहाँ पर क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर भी मार्किंग दिखा रही है, उधर भी मार्किंग दिखा रही है, तो उधर से भी दिखाएगा, इधर से भी रीडिंग पढ़ लो आप, फिर दोनों रीडिंग में से आप यहाँ पर सुटेबल रीडिंग आप यहाँ पर उठाने की कोशिश करो, ठीक है। इतनी बातें तो मेरे ख्याल से समझ में आई गई होगी कि सर दो रीडिंग है, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, दोनों पढ़ेंगे आप यहाँ पर। एक की 27 डिग्री 28 मिनट आ रही है, एक की 27 डिग्री 30 आ रही है, तो 27-29 अप्रोक्स आपके पास सही उसकी एंगल होगा, सही एंगल जो उसका होगा 27 डिग्री 80 मिनट होगा, ठीक है। तो ये लगभग इतनी सी बातें तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर ही रहती है। अब यहाँ पर देखो, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर वापस बैक टू सेंटरिंग। तो यहाँ पर सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग विंडिंग कंडीशन में आप यहाँ पर कर रहे हैं, विंडिंग कंडीशन के ऊपर आप यहाँ पर सेंटरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। फिर प्लम बॉब, फिर प्लम बॉब की जगह आपको यहाँ पर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब वो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम आपका क्या है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर ये भी याद रखना पड़ेगा। उस दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका ऑप्टिकल प्लमेट, ऑप्टिकल प्लमेट, है ना, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्लमेट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखे कि सर अगर सेंटरिंग में भी, अगर यदि आपको अप्रॉक्स सेंटरिंग करनी है, अप्रॉक्सीमेटली सेंटरिंग करनी है,
तो अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्राइपोड्स। तो ट्राइपोड्स आपके पास काम आएंगे, ट्राइपोड्स को आगे पीछे खिसका के देख लो, है ना। देखो ट्राइपोड्स को देखो यहाँ पर, अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये पैग मार्क है, ठीक है, पैग मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेंटरिंग करने गए, सेंटरिंग आपने यहाँ पर कर दी, ये सेंटरिंग कर दी आपने ना। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन नहीं पहुंचे ना आप, ठीक है, एग्जैक्टली ओवर तो नहीं पहुंचे, आप लगभग आसपास पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि सर आपने ट्राइपोड को एडजस्ट कर करके आपने यहाँ तक ले गए, ठीक है, ट्राइपोड को एडजस्ट करते करते यहाँ तक ले गए। लेकिन आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए तो एग्जैक्टली के लिए आपको यहाँ पर ये जो हेड है ना, ये देखो ये है ना, ये यहाँ से आपके पास ट्राइपोड और ये दोनों है, थोड़ा बहुत आपका शिफ्ट हो जाता है, मूवेबल हेड बोलते हैं इनको, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्राइवेट के आसपास ही यहाँ पर लगा रहेगा। अभी आपको यहाँ से कैसे दिखाऊं मैं ना इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट हो सकता है, माइन्यूट सी रीडिंग आपकी यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है ना। इसको आप यहाँ पर मूवेबल हेड के थ्रू या फिर शिफ्टिंग ऑफ द हेड के थ्रू आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर जो माइन्यूट से माइन्यूट जो रिजल्ट है आप उसको सेट कर लेते हैं ना। तो ट्राइपोड की मदद से आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आ गए, फिर आपने हल्का फुल्का इसको सेट कर दिया, ठीक है। उसको सेट करके आपने यहाँ पर क्या कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पर सेंटरिंग कर दी, ठीक है। तो दोनों बातें आप यहाँ पर याद रख लें, ठीक है, दोनों बातें आप यहाँ पर याद रख लें। चलो बढ़ाते हैं आगे की तरफ। अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग तक लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली के बाद एग्जैक्ट सेंटरिंग, एग्जैक्ट सेंटरिंग इज डन बाय शिफ्टिंग हेड और बाय सेंटरिंग द डिवाइस। या फिर हमारी जो डिवाइस है, डिवाइस को थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं ना, या तो ट्राइपोड से हो जाता है, या फिर आप यहाँ पर वहाँ पर जो ट्राइपोड के ऊपर जो शिफ्टिंग हेड है उसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर सेंटरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका थोड़ा लाइट के ऊपर ना, थोड़ा लाइट भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ट्राइपोड के थ्रू पहुंच गए, फिर थोड़ा बहुत आपने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके आप यहाँ पर प्रॉपर सेंटरिंग आपकी हो गई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पर देखते हैं। थर्ड नंबर पर आपके पास निकल के आती है लेवलिंग। अब देखो लेवलिंग, लेवलिंग के बारे में कल कह रहा था मैं आपसे कि लेवलिंग आपकी दो डायरेक्शंस में करते हैं आपके, है ना। तो दो डायरेक्शन में कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कॉपी भी चलो कल वाली देख लेते हैं, है ना। चलो मैं ले उठाता हूँ यहाँ पर, चलो देखो ये देखो, ये दोनों डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पर लेवलिंग बिगड़ी हुई है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन में आपके पास लेवलिंग बिगड़ी हुई है। चलो इसको यहाँ लेके आओ लेवलिंग के टाइम पे, ठीक है। इसको ध्यान दे, एक बबल ट्यूब रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एक बबल ट्यूब रखी हुई है यहाँ पर, ये आपकी कंट्रोल करती है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है, ये आपका वर्टिकल कंट्रोल है, ये आपका सॉरी ये लाइन ऑफ साइट का कंट्रोल है, ये आपका लाइन ऑफ साइट का कंट्रोल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये लाइन ऑफ साइट का कंट्रोल है, ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है। अब देखो ये दोनों डायरेक्शन में आपके यहाँ पर लेवलिंग बिगड़ी हुई है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसकी वजह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे लेवलिंग स्क्रूज से। ये लेवलिंग स्क्रूज है, लेवलिंग स्क्रूज की मदद से आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल में लेके आएंगे। तो आप मान लो आप यहाँ पर देखो ये बिगड़ी हुई है पूरी, अब आप इसको लेवल में लेके आने की कोशिश करोगे, बबल को बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश करोगे। तो ये लो साहब, ये बबल अब यहाँ पर अगर रखा है ना, तो यहाँ पर रखा हुआ बबल आपका सेंटर पे आ गया, ठीक है, इतने पे ही आ गया, हाँ बिल्कुल इतने पे आ गया, ठीक है। लेकिन अब इस डायरेक्शन में आपके पास अभी भी लेवल नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप यहाँ पर इसको घुमाओगे, स्विंग करोगे, अभी बबल यहाँ पर इन दो स्क्रूज के बीच में, बाद में इसको लेके आओगे तो आप इन दो स्क्रूज के बीच में लेके आओगे। सॉरी दिख नहीं रहा है मेरे को, अच्छा ये रहा, वो रिफ्लेक्शन आता है ना तो दिखता नहीं है। अच्छा ये दो स्क्रूज के बीच में भी आपको यहाँ पर दिख रही है, दो स्क्रूज यहाँ पर है, दो स्क्रूज के पैरेलल में भी आपको बबल ट्यूब दिख रही है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ से करोगे, इन दोनों को, इस स्क्रूज को आपने एडजस्ट किया, इनवर्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं हम इसको ना, इनवर्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं। इसका मतलब है एक को अगर इधर घुमा रहे हैं तो दूसरे को इधर घुमाएंगे, ठीक है, एक को इधर घुमा रहे हैं तो दूसरे को इधर घुमाएंगे, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे हो जाए मामला, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को इनवर्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं, घुमाते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले आए सेंटर में ले आए। तो सेंटर में लाओगे ना, आप देखो ये दोनों डायरेक्शन में बिगड़ी हुई है, आप इसको सेंटर में लेके आओगे, एक साइड से आपने लेवलिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर तो बबल आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपने देखा होगा कि सर इस साइड में अभी भी हमारी लेवलिंग बाकी है, इस साइड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तो अब आपका बबल कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बबल घूम के इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, बिल्कुल। लेकिन ये और ये तो आपने लेवल कर दिया, अब ये वाला है जो है, अब आपको छेड़ना सिर्फ ये वाला ही है, क्योंकि ये दोनों को के थ्रू तो आपने यहाँ पर इस डायरेक्शन की लेवलिंग कर दी थी आपने। अब इस डायरेक्शन की लेवलिंग जो करोगे ना आप, तो इस डायरेक्शन में लेवलिंग करोगे तो सिर्फ इसी को छेड़ना। अब इसको छेड़ते हुए आप यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे लेके आओगे, फिर अब आपके पास क्या होगी, परफेक्ट लेवलिंग हो गई है, परफेक्ट लेवलिंग हो गई है आपकी, है ना। अब सभी डायरेक्शंस पे लेवलिंग हो गई, इस तरह से आप लेवलिंग करते हो, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। देखो बता दिया, अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है पूरी बातें। मेरे ख्याल से अब दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जितना प्रैक्टिकल वे में हो सकता है उतना प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
बाकी फिर भी देखो आप, नहीं आए तो रट जाना, नहीं आए तो रट जाना फिर, है ना, ठीक है, छोड़ना मत। तो लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग फुट स्क्रूज, ठीक है। तो लेवलिंग फुट स्क्रूज आपके यहाँ पर क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं साथ में कि सर लेवलिंग क्यों करते हैं। इट इज डन टू मेक वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल एंड horizontal axis ट्रूली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर हमने लेवल कर दिया ना, तो आपके पास अब देखो, अब आपके पास जो भी आप यहाँ पर रीडिंग वगैरह लेने वाले हैं, अब रीडिंग सही आएगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल आपने परफेक्टली ऐसा कर लिया, तो वर्टिकल एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल में चलेगी। वर्टिकल एक्सिस कहाँ होती है, तो यहाँ पर देखो, मैं कल लेके आया था आपसे इमेज, है ना, वहां पर एक ऐसी लाइन सी दिखाई दी मैंने आपको, है ना, ये लाइन आपको दिखाई दी, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, और ये अब आपके पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में देखो 2-3 है आपके पास, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए, और आपके पास यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस परफेक्टली आपकी वर्टिकल हो जाए, तो ये पूरा काम आप किससे करते हैं, इससे करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये वाली को बिल्कुल ऐसा बना दिया, ये वाली को बिल्कुल ऐसा बना दिया, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल बन गई, वर्टिकल बन गई, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रूली हॉरिजॉन्टल, ट्रूली होरी, सही गलत लिख दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये काम आएगा। अब देखो, इससे समझने की कोशिश करो, इससे देखो, अब ये देखो, हॉरिजॉन्टल बन गए, वर्टिकल बन गए प्रॉपर। अगर इसको ऐसा रख देता तो ये वर्टिकल एक्सिस आपकी ट्रूली वर्टिकल नहीं रहती, ये हॉरिजॉन्टल भी आपके ट्रूली हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, ठीक है। ये वाली बातें हो गई हमारी क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट नोट में हम यहाँ पर ऑप्टिकल प्लॉमेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका फोकसिंग, 4th नंबर पे आती है आपकी फोकसिंग, ठीक है। अब सर यहाँ पर फोकसिंग क्यों करते हैं, देखो, तो देखो यहाँ पर आपके पास फोकसिंग समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा आप यहाँ पर ये बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये मान लो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दे रखा है, टेलीस्कोप दे रखा है ना, टेलीस्कोप दे रखा है। हालांकि देखो टेलीस्कोप को बनाना और अच्छा चाहिए मेरे को, बट ठीक है, मेरे से बनेगा नहीं, है ना, ठीक है। ये लो साहब, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, ये एक साइड बड़ा कर दिया, एक साइड छोटा कर दिया, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट पीस है, या इसको ऑब्जेक्टिव बोल देता हूँ मैं आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आई है, ठीक है, या आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आई पीस के पास में एक डायफ्राम होता है ना, एक डायफ्राम होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो, ये एक ऐसा सा दिखेगा आपको, है ना, बिल्कुल गोल सा दिखेगा, ठीक है। ये आई पीस के बिल्कुल पास में होता है, ठीक है। ये होता है आपका डायफ्राम, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम को जब आप यहाँ पर ढंग से देखोगे तो डायफ्राम आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का दिखेगा आपको, तो देखो डायफ्राम आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 हेड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको यहाँ पर 2 हेड्स देखने को मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पर बोलते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है। निशाना लगा रहे हो ना, जैसे, हाँ बिल्कुल निशाने लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये निशाना लगाने के काम आ रहे हैं आपके, ठीक है। निशाना कहाँ लगाओगे, ऑब्जेक्ट की इमेज पे निशाना लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्रॉस हेयर देखने को मिलता है डायफ्राम के, यहाँ पर आपका आई पीस है, वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल पूरा का पूरा है। अब आपको क्या होना चाहिए कि आपको अगर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है। या मैं कुल मिला के कह दूं तो जो आपके पास जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्टिव पे बनेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ये जो ऑब्जेक्टिव पीस है, ये आपका सेम प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में आपका ये। देखो अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज आपको ब्लर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर नहीं देखने को मिलेगी आपको, तो क्लियर इमेज आपको देखने को नहीं मिलती, इसीलिए आप यहाँ पर फोकस करते हैं। अरे सीधा देखा, कैमरा को फोकस क्यों करते हो, क्योंकि ब्लर देखने को मिलता है आपको, है ना। ब्लर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे जो इमेज बन रही है वो इमेज आपके सेम प्लेन में नहीं है, किसके, क्रॉस हेयर के। तो क्रॉस हेयर के अगर सेम प्लेन में होगी तो मामला दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो इसी को आप यहाँ पर पैरेलैक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह देते हैं कि फोकसिंग क्यों करते हैं, टू रिमूव द एरर ऑफ पैरेलैक्स, फोकसिंग इज डन, ठीक है। अब फोकसिंग इज डन,
तो यहाँ पर आप इसमें ना पैरेलैक्स के बारे में भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, तो यहाँ पर नोट डाल के आप यहाँ पर लिख दें पैरेलैक्स क्या होती है। तो पैरेलैक्स एरर which occurs when image of objective is not in plane of crosshairs, ठीक है। तो क्रॉस हेयर के बिल्कुल सेम प्लेन में नहीं रहेगा, तो इसको पैरेलैक्स की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, फोकसिंग करते हैं, ठीक है। फोकसिंग का आप यहाँ पर डायरेक्टली कह दो, तो फोकसिंग के अंदर आप यहाँ पर दो तरह से फोकस करते हैं। पहला होता है कि आप यहाँ पर फोकसिंग ऑफ आई करें, दूसरा होता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का करें। देखो दो जगह कर सकते हैं, या तो आप आई पीस पे फोकस कर लो या फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीस का फोकस कर लो। दो तरह से आप यहाँ पर फोकसिंग कर सकते हैं, तो फोकस दो जगह का फोकस हो सकता है आपके, है ना। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे फोकसिंग ऑफ एन आई पीस, फोकसिंग ऑफ एन आई पीस, ठीक है। अब आई पीस के अंदर आपको यहाँ पर देखो, आई पीस का करने का सबसे सही तरीका बताऊँ आपको क्या करना होता है। देखो आई पीस के अंदर अगर आई पीस को अगर यदि आपको करना है, तो आई पीस के अंदर आप बाहर या तो इसके सामने आप यहाँ पर व्हाइट पेपर रख दें, ठीक है। सामने व्हाइट पेपर रख के आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इसको ऊपर ले जाएं और आसमान की तरफ आप इसका मुंह कर दें। इसको टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप को आप यहाँ पर आसमान की तरफ लेके जाएं, तो इसके थ्रू आपके पास क्या होती है, ये वाली इमेज तो आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फोकसिंग ऑफ द आई पीस आपके पास यहाँ पर इसी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसके थ्रू क्या होता है कि आपको अगर क्रॉस हेयर सही से नहीं दिख रहा होता है ना, देखो यहाँ पर मैंने फोकसिंग ऑफ आई पीस का कहा है, तो इसका मतलब है अगर आपको क्रॉस हेयर सही से नहीं दिख रहा है, आई पीस पे अगर आपको क्रॉस हेयर सही से नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है सर यहाँ पर ये आई पीस को डिस्टिंक्ट और क्लियर बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव पीस के आगे या तो पेपर रख देना है, पेपर रखोगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी यहाँ पर इमेज, है ना, या फिर आप इसको स्काई की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो रीजन है, इन दो तरह से कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, टू मेक क्रॉस हेयर्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। देखो यही एकमात्र रीजन है आप यहाँ पर जिसकी वजह से आप यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। तो फोकसिंग ऑफ एन आई पीस के अंदर आपको ये याद रखना है कि क्रॉस हेयर को बिल्कुल साफ दिख जाए आपको, तो सब देखो दोनों के दोनों साफ दिखने चाहिए आपको। क्रॉस हेयर साफ दिखेगा, ये साफ दिखेगा, तभी ऑब्जेक्ट की इमेज सही बनेगी, है ना, तभी आपका पैरेलैक्स आपका रिमूव होगा। तो दो स्टेप में होता है ये पूरा प्रोसेस। पहला होता है फोकसिंग ऑफ एन आई पीस और सेकंड होता है आपका फोकसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। सेकंड लिखते हैं फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव का अगर यदि आपको फोकस करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि सर फोकसिंग स्क्रूज होते हैं आपके, जो कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। देखो आज भी इमेज लाया तो आज भी वही ले आया था मैं, सेम है ना। तो यहाँ पर पीछे एक फोकसिंग के स्क्रू होते हैं, जैसे आपने कैमरे के अंदर देखा, कैमरे के अंदर फोकसिंग के स्क्रू आता है, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को सही करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर स्क्रूज काम में लेंगे। अगर यदि आपको यहाँ पर करना है तो व्हाइट पेपर या फिर आप स्काई की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। इसके अंदर फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर ये क्यों करते हैं हम यहाँ पर, कि टू ब्रिंग the image of object in the same plane of crosshairs, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, बहुतों को तो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही से दिख रहा होता है, लेकिन क्रॉस हेयर की जो इमेज है, वो क्रॉस हेयर पे जो इमेज है वो सही से नहीं दिख रही होती, क्योंकि इसलिए ना ये वाला जो है ना फोकसिंग ऑफ द आई पीस, ये बार बार नहीं करने की जरूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका आई विजन कैसा है ना, तो आपके आई विजन के हिसाब से आपकी वहाँ पर आई को आप यहाँ पर आई साइड के हिसाब से आपके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप उस तरह से देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको आप यहाँ पर स्क्रूज की वजह से कर लेते हैं, उसको आप यहाँ पर आपको पेपर रख देना है, तो पेपर रखते हो थोड़ा सा क्लियर दिखने लग जाता है, ठीक है, सिंपल है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ ली होगी। और यहाँ पर एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लास्ट में आते जाते कि इन विंडी कंडीशन optical plummet is used instead of plumb bob। अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे आपका काम करता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ये ऑप्टिकल प्लमेट है आपका, है ना, ये ऑप्टिकल प्लमेट है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करनी है, सेंटरिंग करनी है, ठीक है, सेंटरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख पाएंगे, बिल्कुल आराम से यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा रहता है, ये रिफ्लेक्टिव मिरर लगा है आपका, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जब भी आप यहाँ पर डायरेक्टली, आपको सीधा बस थ्रू लाइट के थ्रू देखना है, जब आप थ्रू लाइट के थ्रू देखोगे आप वहाँ पर,
तो जैसे ही देखोगे आप इसको, तो ये आपका ऐसे टकरा के ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली आपको पैक के ऊपर दिखाई देगा। अगर आपको पैक दिख रहा है, बिल्कुल पैक का अगर ऊपर टॉप कॉर्नर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है आपका पूरी तरह से आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। देखो अब आपको क्या करना है, इसके थ्रू देखना है, ऑप्टिकल प्लॉमेट के थ्रू देखना है। यानी थोड़ा लाइट के नीचे आपने यहाँ पर ऑप्टिकल प्लॉमेट लगाया, ऑप्टिकल प्लॉमेट के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली देखना है, सीधा देखना है, जैसे टेलीस्कोप देखते हैं वैसे आपको इसके अंदर देख लेना है। इसके अंदर देखोगे तो ये रे आपकी रिफ्लेक्ट होकर ये दिखाएगी। तो यहाँ पर आपको देखो ये रिफ्लेक्टेड मिरर है आपका, है ना, रिफ्लेक्टेड कर देगा, है ना, इसको रिफ्लेक्टेड कर देगा। यहाँ पर पैग आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो विंडिंग कंडीशन में देखो आई साइड तो चेंज होगी नहीं, है ना, वो बल्कि इधर उधर घूम जाता है। प्लम बोब आपका इधर उधर घूम जाता है। प्लम बोब की भी आप यहाँ पर चाहे तो इमेज बना लें, ठीक है, ये प्लम बोब होता है ना, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में, ये प्लम बोब होता है, और इसको ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर, ये ऑप्टिकल प्लॉमेट होता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल आपको बता दिया है कि इस तरह से आप यहाँ पर इसको लगा देंगे ऑप्टिकल प्लॉमेट को, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखोगे, सीधा आंख लगाई आपने यहाँ पर, ये आपका काम हो गया, आपके पास डायरेक्टली सीधी सेंटरिंग हो जाएगी, है ना। तो इधर उधर जो भी एडजस्ट करना हो एडजस्ट करके आप यहाँ पर देखते चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये टेम्पररी एडजस्टमेंट्स आपके यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट हो गए, है ना। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट और है, वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ लिखा देता हूँ। एक नोट पॉइंट और लिख लो कि थोडोलाइट कैन बी used for following purpose। सबसे पहला locating points on a line, second prolonging the survey line, तीसरा finding difference in elevation, चौथा रेंजिंग कर्व्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, ठीक है। थोडोलाइट is known as universal इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके थ्रू आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द थोडोलाइट, ठीक है, सिंपल है। तो ये सारी बातें जो भी मैंने यहाँ पर कल से बताया वो सारे के सारे नोट पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको लिखा थी, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। और बाकी जो भी आपका बच जाता है वो अभी हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर बाकी सारी बातें कवर कर लेंगे थोडोलाइट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाय।